राधे राधे दोस्तों। आज मैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा बता रही हूँ। इंदिरा एकादशी 17 सितंबर को है, इसलिए कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी तिथि तथा फल क्या हैं, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने तथा भाग्योदय करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आगे श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को बताते हुए बता रहे हैं या कह रहे हैं कि प्राचीन समय में, सतयुग के समय, माहिष्मती नाम की एक नगरी में महाराजा इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न था तथा भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उनकी सभा में प्रस्तुत हुए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक मुनि नारद जी को आसन ग्रहण कराया और उन्हें अर्घ्य दिया। मुनि नारद जी सुख से बैठकर राजा जी से पूछने लगे कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का उचित कारण कहिए। तब महर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उसके पश्चात उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में
कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। आगे की कथा इस प्रकार है। इतनी बातें उनकी सुन करके राजा जी कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझको बताइए। उनकी इस बात पर महर्षि नारद जी बोले कि आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर उसके पश्चात पुनः दोपहर को नदी, कुआं आदि में जाकर स्नान करें। उसके पश्चात श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें और पूरे दिन में एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके दिनचर्या से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए भगवान के सामने यह प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे केशव, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराइए और अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दक्षिणा प्रदान कीजिए। उसके पश्चात पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को खिला देना चाहिए तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। उसके पश्चात रात्रि के समय में भगवान शालिग्राम के निकट बैठकर जागरण करें और भजन करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराइए और उनको दान दक्षिणा देकर विदा कीजिए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। महर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि नारद जी के वचनानुसार यह जैसी विधि नारद जी ने राजा को इस व्रत की बताई थी, उसके द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को पहुँच गए। राजा इंद्रसेन भी
इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य ही है जो अभी मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इति शुभम। आपका दिन शुभ हो। ऐसी ही और कहानी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।